गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लॉजिक गेट पर डिस्कशन करूंगा। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा लॉजिक गेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनसे संबंधित कुछ टर्म भी बताऊंगा और हम लॉजिक गेट पढ़ते क्यों हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लॉजिक गेट होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, लॉजिक गेट एक सिस्टम है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं तो एक जो तर्क रहता है, तर्क बोलिए या लॉजिक रूल बोलिए, कोई हम लॉजिक रूल सेट करते हैं उस सिस्टम में जिसके उपरांत वो आउटपुट देता है। तो चलिए इसका हम डिफिनीशन देखते हैं। लॉजिक गेट का डिफिनीशन क्या होता है, देखिए, लॉजिक गेट इज ए सिस्टम which takes some input and give output after using suitable logic rule। मतलब लॉजिक गेट एक सिस्टम है जो कि इनपुट देने पर हमें आउटपुट देता है। कब देता है? यूजिंग सुटेबल लॉजिक रूल। जब हम लॉजिक रूल यूज करते हैं तो वह इनपुट हमें आउटपुट देता है। कौन देता है आउटपुट? लॉजिक गेट देता है। कब देता है? जब हम इनपुट यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ जो लॉजिक गेट है उसका मैंने डायग्राम बनाया है। देखिए यहाँ पर मैंने 4 इनपुट लिया है और एक आउटपुट लिया है। जरूरी नहीं है कि इनपुट 4 ही होंगे, इनपुट 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैनी बहुत सारे हो सकते हैं। और यहाँ देखिए आउटपुट है, आउटपुट भी जरूरी नहीं कि 1 ही होंगे, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मैनी आउटपुट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि लॉजिक गेट क्या होता है। अब लॉजिक गेट से संबंधित कुछ टर्म है, उसको हम जा डिस्कस कर लें। देखिए लॉजिक गेट में हम लोग 0 और 1 का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर है, इन लॉजिक गेट वी यूज ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1। लॉजिक गेट में हम लोग ओनली 2 डिजिट 0 और 1 का यूज करते हैं। दोस्तों तो 0 और 1 का मीनिंग हर जगह अलग अलग होता है। मतलब ये तर्क है, तर्क मीन्स लॉजिक है जो कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट रूप में यूज होता है। जैसे देखिए 0 को हम लोग ऑफ भी कहते हैं और देखिए यहाँ पर 1 को ऑन कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए वैसा तर्क होना चाहिए जिसमें कि 2 कंडीशन हो। जैसे फैन है, हमारा जो फैन है वो ऑफ हो सकता है या ऑन हो सकता है। तो मानिए हमने एक लॉजिक बनाया जिसमें हम 0 दिए, 0 देंगे तो पंखा ऑफ हो जाएगा और फिर वही लॉजिक गेट में हम 1 देते हैं तो पंखा ऑन हो जाता है। इसी प्रकार कोई दूसरा तर्क है जिसमें 0 रिप्रेजेंट नो करता है तो वही 1 यस रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह 0 देखिए फॉल्स है तो 1 ट्रू होगा, 0 लो को रिप्रेजेंट करता है तो 1 हाई को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह 0 डिसेबल होगा तो 1 इनेबल होगा, 0 डाउन होगा तो 1 अप होगा। और देखिए यहाँ पर 0 वोल्ट, ये जो वोल्ट है आप यहाँ पर पढ़िएगा आगे चलकर, इसमें आप आईसी वगैरह में पढ़िएगा तो वहाँ पे जो 0 है 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट होता है, उसका कुछ वोल्टेज होता है। तो वहाँ पर 0 का मीनिंग 0 वोल्ट होता है और 1 का मीनिंग समथिंग जो हाईएस्ट उसका वैल्यू होता है वोल्टेज का, वो होता है। जैसे 5 वोल्ट है प्लस 5 वोल्ट वो होता है। और सबसे बड़ी बात, एक मानिए एक गेट है, ठीक, मतलब दरवाजा, उसमें हम कोई लॉजिक बनाते हैं। मान लीजिए देखिए दरवाजा जो है वो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। तो अगर जब हम मान लेते हैं उसको, जब वो क्लोज है तो उसको 0 मान सकते हैं, क्लोज है तो 0 और ओपन है तो उसको 1 मान सकते हैं। ये तो हो गया, आप लोग लॉजिक गेट क्या होता है ये जान गए। और इसमें 0 1 जो होता है ये डिजिट होता है, 2 डिजिट ओनली यूज होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होता है। अब हम लॉजिक गेट से संबंधित एक और चीज जानेंगे। देखिए हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल का हिंदी होता है सत्यता सारणी और लॉजिक गेट का हिंदी होता है तार्किक द्वार। तो देखिए हम अभी ट्रुथ टेबल के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है? इट इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। तो देखिए जो एक टेबल होता है
जी, जो आप बहुत सारे टेबल बनाओगे, जब आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे तो आप 1 का टेबल जैसे टेबल बनाते थे, मतलब काउंटिंग का, उसी तरह यहाँ पर टेबल। लेकिन यहाँ देखिए इनपुट के अकॉर्डिंग, यहाँ देखिए मैंने 4 इनपुट लिया है तो इनपुट में 4 ये कॉलम बनाया है, और आउटपुट में मैंने 1 लिया इसीलिए आउटपुट का 1 कॉलम बनाया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 4 ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, आउटपुट भी 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक ना। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है ये भी आप लोग जान लीजिए। ट्रूथ टेबल एक प्रकार का मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक ना। और आप देखिए, आप लोग तो ये भी जानते हैं कि गेट, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग तो जानते हैं कि लॉजिक गेट कुल 7 प्रकार के होते हैं। नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्स नॉर गेट। लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका जो है क्लासिफिकेशन एक मतलब साइंटिस्ट लोगों ने एक सुचारू रूप से किया। मतलब जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इन लोग का एक ग्रुप बनाया। जी देखिए लॉजिक गेट है, तो लॉजिक गेट सबसे पहले 3 टाइप के होते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट और एक्सक्लूसिव गेट। मान लीजिए एक कोई फैमिली है, ठीक, वो फैमिली के 3 बेटे हैं, पहला बेसिक गेट, दूसरा यूनिवर्सल गेट, तीसरा स्पेशल गेट और एक्सक्लूसिव गेट। फिर देखिए जो बेसिक गेट है उसके भी 3 बेटे हैं, एंड और नॉट, और यूनिवर्सल गेट हैं उनके भी 2 बेटे हैं, नेंड और नॉर। और जो स्पेशल गेट है या एक्सक्लूसिव गेट है उनके 2 बेटे हैं, एक्स और एक्स नॉर। देखिए यहां पर मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर आप देखिए जो एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, ये बेसिक गेट कहलाते हैं। ये जो है तीनों ये बेसिक गेट कहलाते हैं। और नैंड गेट है और नॉर गेट है ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। और जो एक्स और है और एक्स नॉर है ये एक्सक्लूसिव गेट या स्पेशल टाइप गेट कहलाते हैं। ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है, यहाँ पर से आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे आपका 4 गेट दे देगा, ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है। मान लीजिए कि आपको दे दिया और गेट दे दिया, नॉट गेट दे दिया, एक्सऑर गेट दे दिया और नैंड गेट दे दिया। इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है। तो आप तो यूनिवर्सल गेट में डायरेक्ट इसमें टिक मार दीजिएगा। और आपसे पूछेगा इसमें एक्सक्लूसिव गेट कौन सा है, तो इसमें आप मारिएगा। जैसा कि देखिए मैंने क्लासिफिकेशन किया है बेसिक गेट का, तो बेसिक गेट कौन सा है, एंड गेट और नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट में कौन कौन आते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। और स्पेशल टाइप जो गेट होते हैं और जिसको हम एक्सक्लूसिव गेट भी कहते हैं, एक्सऑर गेट होते हैं और एक्स नॉर गेट होते हैं। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक्स और गेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सऑर एक्स नॉर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स नॉर। बहुत जगह इस तरह से भी रिप्रेजेंट रहता है, बहुत जगह इस तरह से भी रिप्रेजेंट रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट में जो टर्म होते हैं 0 और 1, उसका मीनिंग क्या क्या होता है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रूथ टेबल क्या होता है, और लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि यहाँ से आपके एक ऑब्जेक्टिव आते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं आपसे कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेंगे यूनिवर्सल गेट कौन सा है, नैंड या नॉर जो है वो यूनिवर्सल गेट है, और वही ऑप्शन देंगे कि इसमें एक्सक्लूसिव गेट कौन सा है, एक्सऑर और एक्स नॉर एक्सक्लूसिव गेट है, और जो बेसिक गेट है एंड और नॉट गेट है। तो दोस्तों, तो आज आप लोगों ने जाना कि लॉजिक गेट क्या होता है और लॉजिक गेट के क्लासिफिकेशन। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सेकेंड पार्ट में आपको जो नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट, नैंड गेट और नॉट गेट, मतलब 7 जो गेट हैं उसके बारे में विस्तार से डिस्कशन करूंगा। उसका लॉजिक गेट बनाऊंगा, जो लॉजिक डायग्राम है या लॉजिक सर्किट बोलिए वो बनाऊंगा, और साथ ही साथ उसका ट्रूथ टेबल भी बनाऊंगा, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो बनाऊंगा। मतलब जितने 7 गेट हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो को आप पूरा देखिए और बताइए कैसा लगा वीडियो, कमेंट कीजिएगा।